पहले 10 दवाइयाँ मिलती, 10 दवाइयों में 2 दवाई मिलती थी, 8 नहीं मिलती थी, आज पूरी मिलती है। आज वो अरविंद केजरीवाल है कि एमएस नीचे आ जाता है। आज मैं गया आरएमएल में, आज मैं गया 6 दवाइयाँ लिखी, एक दे रहा है दवाई, 6 में से एक दवाई दे रहा है। तो कह रहा है कि सारी दवा मिल रही है। मैं पर्ची है मेरे पास, प्रूफ है, दिखा दो, ये सबूत देखो, सबूत। 5 दवाई क्रॉस कर रखी है, एक दवाई दे रहा था वो मैं फेंका। मैं कहिए क्यों दे रहा है तू, ये भी मत दो। 6 दवा लिखने के बाद में एक दवा मिल रही है। भाई साहब केंद्र के अंडर में आता है, मोदी जी के अंडर में आता है वो। सीपी से लेके आईजी तक कहीं पीने के पानी का बंदोबस्त किया है? दिल्ली किसके अंडर में आती है? केजरीवाल के। तो केजरीवाल ने किया। केजरीवाल पढ़े लिखे हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर कहाँ हैं? नशेड़ी का अड्डा बना हुआ है। आप प्रूफ चाहिए, प्रूफ ले लीजिए। आपको क्या केजरीवाल से क्या दिक्कत हो गई जो आप केजरीवाल के ऊपर इतना बरसे पड़े हैं? केजरीवाल से बड़ा कोई नहीं है। क्यों वो हराम खा हुआ है, नंबर 1 का हराम खा हुआ, पूरी दिल्ली का लूट खाया। जो बनाए हुए हैं ये मोहल्ला क्लिनिक, जरा उनकी जगह देख लो क्या हालत है। वो तो कह रहे हैं इतना अच्छा हमने काम किया है कि दिल्ली के अलावा पंजाब में हमें मौका मिल गया। अरे वो तभी तो बेंगलोर ही राज कराने जाता है। भाई साहब क्या नाम है आपका? राजेश जी, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही हैं। केजरीवाल 2024 का सेमीफाइनल सेट कर रहे हैं। 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए विपक्ष के नेता के तौर पे खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, केजरीवाल का तो ये है कि केजरीवाल ने जो काम किए हैं, पहली बात तो इंसानियत तो तरीके से बताया जाए तो जो इनकी मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पर नशे का अड्डा बना हुआ है और प्लस वहाँ पे कुत्ते रोते हैं। आपको मैं कितनी गिनवाऊँ? 10-20 तो गिनवा सकता हूँ मैं खड़ा हुआ, क्योंकि मैं दिल्ली शहर के अंदर रहता हूँ। और रही बात जीवी पंत हॉस्पिटल, इनके अंडर में आता है। मेरा खुद बेटे का इलाज चल रहा है वहाँ पे, माइंड का, न्यूरो में। 1500 का पर्चा बना है मेरे बेटे का। 6 दवाइयों में से एक दवाई मिली है। आप बताइए मैं किससे शिकायत करूँ? दिल्ली के सीएम। स्वास्थ्य के अंतर्गत कोई काम नहीं हुआ? वो कह रहे हैं स्वास्थ्य हमने अच्छा कर दिया, शिक्षा अच्छी कर दी। मैं बात कर रहा हूँ करावल नगर के स्कूल में मैं टीका लगवाने गया था। जो बेटियां पढ़ती हैं उसमें गेट नहीं है। मेरा बेटे को न्यूरो हुआ, 13 साल का बेटा है, 10 दिन धक्के खाने 1500 का पर्चा बना है मेरे बेटे का। आप मुझे बताइए 6 दवाइयों में से एक दवाई मिली है मुझे। वो केजरीवाल के अंडर में आता है, दिल्ली सरकार के में। तो केजरीवाल का मुझे विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने दिल्ली को बदल के रख दिया है। बोल रहा हूँ, कह रहे हैं दिल्ली को बदल के रख दिया है। फाइल दिखा सकता हूँ, अभी फाइल रखी है मेरे पास। कुछ नहीं किया। आप गलियों में जाकर देखिए, सीवर खुले पड़े हैं। अब वहाँ का अगर काम होता तो मुझे बताने में क्या दिक्कत थी? मेरे को पॉलिटिकल लीडर तो कह रहे हैं अब कि एमसीडी का चुनाव अभी हम जीते हैं, अब नगर निगम में काम होगा, अब जो बचा है वो काम होगा। मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं आम जनता हूँ। आम जनता जमीन से जुड़ी हुई बातें करती है। केजरीवाल मेरे दिमाग से बिल्कुल दूर है एकदम। अगर उन्होंने काम किया होता तो गिनवाओ अपने काम। भाई केंद्र में मोदी है, उसका काम नजर आ रहा है लोगों को। क्या लगता है केजरीवाल दिल्ली के अंदर कोई काम किए हैं? देखिए काम चोरी होता है इन लोगों का। जो पॉलिटिशियन आजकल के हमारे हैं वो काम के नाम पे काम चोरी करते हैं और पैसा अंदर करते हैं। काम तो क्या करें, इनके पास एजुकेशन ही नहीं है काम का। और जो है साइंटिस्टों को और ये इंजीनियर्स को काम करने नहीं। इतने पढ़े लिखे नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप उनको कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है? ऐसे नहीं। मैं पढ़े लिखे नहीं है ऐसा नहीं बोला। पढ़े लिखे, अगर केजरीवाल पढ़े लिखे हैं तो उन मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते क्यों रो रहे हैं? डॉक्टर कहाँ हैं? नशेड़ी का अड्डा बना हुआ है। आप प्रूफ चाहिए, प्रूफ ले लीजिए। पढ़े लिखे नहीं है कौन? केजरीवाल। पढ़ा लिखा होना एक वो नहीं है। बात ये है कि पढ़ा लिखा आदमी काम कर क्या रहा है। जी है मेरे दोस्त कि आदमी पढ़ा लिखा है। हमारे राष्ट्रपति भवन में कितने सारे IAS IPS गजेटेड ऑफिसर्स हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं? वो क्यों नहीं नेता बन जाते भाई? मतलब ये लोग इनकी नेतागिरी तो जम गई। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी को देश चलाना नहीं आ रहा है, 2024 की तैयारी कर रहे हैं। ये आप समझिए 2024 का सेमीफाइनल सेट कर रहे हैं केजरीवाल। केजरीवाल जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि मोदी जी से देश चल नहीं रहा है। मोदी जी के राज में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, गुंडागर्दी बढ़ गया है, बलात्कार बढ़ गया है। तो केजरीवाल जी के इस बात से तो हम लोग सहमत हैं। तो राइट टू रिजेक्ट गिराने की मानसिकता में बहुत सारे पब्लिक हैं कि हम लोग रेप होता है तो केजरीवाल तो पल्ला झाड़ लेता है, क्योंकि केंद्र के अधीन आती है पुलिस। मगर केजरीवाल जी आपके अधीन क्या आता है? केवल झूठे भाषण देने आते हैं क्या? पोस्टर चिपकाने आते हैं क्या? कह रहे हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। अपने मियां मुंह मिट्ठू। हर आदमी अपने आप को कहेगा मेरे आम तो बहुत अच्छे, जी खरीद लो। तो ये लेने वाला बताएगा ना आम खट्टे या मीठे। तो केजरीवाल जी की ऐसे नहीं चलेगी। वो ऑटो वालों को इतना बेचारों को उन्होंने वोट दिया, उन लोग क्या दिया इन्होंने अभी तक? आज ऑटो लेने जाओ तो 8.5 लाख का ऑटो पड़ता है। एक मिनट हाँ भाई साहब, क्या पूछा आपने?
केवल सफाई गरीबों की हो रही है, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बीजेपी केवल गरीबों की सफाई कर रही, क्या लगता है आपको? नहीं, केंद्र सरकार नहीं, दिल्ली सरकार की भी बात हो रही थी ना कि दिल्ली सरकार ने बहुत बढ़िया बढ़िया काम किया। दिल्ली सरकार के काम काज पे हम बात कर रहे हैं कि 3 बार के मुख्यमंत्री अब वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं तो ये सपना तो सपना ही रहेगा, खैर इतना आसान तो है नहीं सपना आसान हो जाना। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो भाई साहब बहुत बढ़िया से कह रहे थे अभी कि ये जो है मतलब केजरीवाल ही प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस टाइम ये आए थे एक टोपी लगा के और ये 150 रुपये का शर्ट पहन के, एक चप्पल पहन के, उस टाइम क्या बोला था? कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई बंगला नहीं लूँगा, कोई सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं तो आम आदमी हूँ, रास्ते पे गोलगप्पा खाना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसी बातें करता था। आज की डेट में वो वैगनआर कहाँ गई ब्लू वाली? आज की डेट में 45 करोड़ रुपए अपने घर में लगाए हैं। 4 लाख के पोर्ट से नीचे उनकी टॉयलेट नहीं उतरती है, और आम आदमी की बात करते हैं। वो मोदी जी से अपने आप को कंपेयर करते हैं, जिसका भाई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेच रहा है। अरे यार, कम से कम जी को तो चौथी पास राजा बता दिया, देश चलाना उनको नहीं आता है, लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, ऐसी बात है। मेरी बात सुनो, केजरीवाल की दोहरी में उसके बात का जवाब दे रहा हूँ। एक आर्टिकल छप गया, ट्रम्प की बीवी एक हॉस्पिटल में, इसके एक स्कूल में आ गया, इसने पूरी वाहवाही करी कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रथम लेडीज हमारे स्कूल में आ गए। और जिस बंदे ने, जो आज के डेट में वहाँ का अमेरिका बॉस है, वो जो प्रेसिडेंट है उसका, वो बंदा जो है आज बाइडेन को बोल रहा है, इसको मोदी को बोल रहा है कि आपका ऑटोग्राफ मुझे चाहिए, तो वो इसको दिखता नहीं है। जो वहाँ का प्रधानमंत्री पैर छूता है वो इसको नहीं दिखता है, उसमें ये कहता है चौथी पास आदमी है। अरे भैया, यहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसको पता है 140 करोड़ लोगों का अपमान किया उसने, मोदी का अपमान करके 140 करोड़ लोगों ने चुना है। चौथी पास आदमी, इससे पहले तो ज्ञानी जैल सिंह बिल्कुल तीसरी पास था, तो कैसे राष्ट्रपति बन गया? जब हमारे यहाँ सिस्टम है। उसने उसके एजुकेशन पे भी खूब सवाल उठाया कि भाई ये है। मैं कह रहा हूँ आप अपनी बात करो ना, कि आपने बोला था मैं नीली वैगनआर में चलूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, आपने क्या करा? आप अपना रिपोर्ट कर दो। आप एमसीडी में बोला, बुझो किसी ऑटो वाले से आप। एक मिनट चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू। कहाँ से हो आप? मैं नरेला विधानसभा से हूँ। नरेला विधानसभा यानी कि दिल्ली के अंदर से हो आप। केजरीवाल पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, क्या काम समझ में आए, काम हो रहे हैं दिल्ली के अंदर? पहली बात तो केजरीवाल शुरू में आया ना, तो ये आया था भाई स्वराज समाज का राज, वो करते करते अब नहीं लगता कुछ। अब ऐसा है कि अब टिकट भी बिकते हैं, पैसे में खरीदे जाते हैं, ऐसा अब कुछ ऐसा नहीं है। जिस उम्मीद से हम ऑटो चालक हैं, हमने इसकी बड़ी अच्छी कैंपिंग करी थी। ऑटो वालों ने तो बहुत सारा साथ दिया था जब पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। अब क्या 2024 का वो सेमीफाइनल सेट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है? कुछ कर पाएगा ना केजरीवाल कर पाएगा, ना ममता बनर्जी कुछ कर पाएगी, ना मायावती कुछ कर पाएगी, और ना अन्य कोई कुछ कर पाएगा। इनका केवल एक बुलबुला सा बनता है और फूट जाएगा, फिर दोबारा केंद्र में मोदी ही आएगा। बात क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है? जैसा भाई साहब ने कहा, क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं, मोदी आएगा, मोदी को कोई नहीं बदल सकता। मोदी जी ने ऐसे क्या काम किए कि मोदी जी को दोबारा आप तीसरी बार लेके आएंगे? मोदी ही एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ आप देखते हो भारत के जो रोड हैं, नेशनल हाईवे अद्भुत हो गए, अद्भुत हो गए, अद्भुत हो गए। वो चीज दे रहा है जो रोजगार बाहर नहीं जाना आपको, आपके इंडिया में मिलेगा। ओडी, मर्सिडीज, आईफोन। प्रजातंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है देश का। आप हाईवे देख लीजिए, रोडों का हर जगह क्षेत्र में रोड का। हाँ भाई, तंत्र खतरे में नहीं है, खतरा उनको अपने रोजगार का है। इस समय जो विपक्ष के नेता हैं, उनको अपने कुर्सी के डर है कि भैया कुर्सी चली गई, कुर्सी आ जाए। विपक्ष को बोलने नहीं देते सांसद के अंदर, क्या आप बात कर रहे हो? देखिए, मैं बता रहा हूँ, केजरीवाल जी कहते थे मेरा मोहल्ला क्लिनिक लंदन वर्ल्ड का 1 नंबर है मोहल्ला क्लिनिक। हमारे भाई साहब सत्येंद्र जैन प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं जा रहा है। और केजरीवाल कहते थे अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी है, मुलायम यादव भ्रष्टाचारी है, तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी है। आज वही लालू यादव के लाल के गोद में जाके खेल रहे हैं, कह रहे भैया हमें समर्थन दे दो, अध्यादेश ला रही है मोदी सरकार। मुख्यमंत्री से अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, तो सबका समर्थन लेके ही काम करेंगे ना भाई। समर्थन लोग है तो आपने जो कहा था कि मैं गरीबों को वो दूंगा मकान पक्का, भाई साहब शीश महल तो खुद बना के आप घूम रहे हो, और गरीबों के लिए कोई मकान नहीं। कहा था कि हर घर नल दूंगा, टैंकर से पानी नहीं आता, लोग खड़े रहते हैं 2-2 घंटे टैंकर के इंतजार में कि टैंकर आएगा। टैंकर, हाँ भाई साहब, संगम बिहार में जाकर देख लीजिए, माता और बहनें 2-2 बजे डिब्बा लेके खड़ी रहती हैं। इनके टैंकर जाके देख लीजिए, ये नजफगढ़ पे बिकते हैं तेल का, वो तेल वो कहना कहाँ फ्री है? फिर जब वो जैसे कह रहे हैं कि बिजली पानी फ्री है, तो कहाँ फ्री है दिल्ली के अंदर? 390 रुपए का बिल मेरे मकान का है, फिर बिल फ्री कहाँ है?
हाँ भैया आ जाओ, क्या नाम है? मेरा नाम मेहताब हिंदुस्तानी है। मेहताब हिंदुस्तानी। क्या लगता है केजरीवाल जिस तरह से रैली कर रहे हैं, 12 साल बाद रामलीला मैदान में फिर आए हैं, क्या लगता है कामयाब होंगे? भाई ये कामयाबी की निशानी तो है कि रामलीला मैदान में भी पब्लिक नहीं आई, चाहने वाले हैं उसके, और हो सकता है 10 साल बाद प्रधानमंत्री भी बने, वो बनेगा जरूर। ऐसा क्या काम कर रहे हैं, ऐसा क्या अच्छा काम कर रहे हैं, बदलता हुआ काम कर रहे हैं जो उनको अब मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री? जब से देश आज़ाद हुआ है किसी सरकार ने ना तो ऐसे काम किए जैसे अरविंद केजरीवाल ने किए। आप देखिए जो जरूरतमंद होती हैं, ज़मीनी ज़रूरतें वो बतला रहा हूँ, जो गरीब की होती हैं, स्वास्थ्य पे ले लीजिए, शिक्षा पे ले लीजिए, आप चाहे रसोई के काम से ले लीजिए, चाहे बिजली के काम से ले लीजिए, एजुकेशन पे कितना आज चले जाइए वहाँ स्कूलों में 5 स्टार होटल फेल है। अभी स्वास्थ्य की आप बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति कह के गया कि अभी सत्येंद्र जैन बीमार हैं तो क्यों वो अपने मोहल्ला क्लिनिक में जाके दवा नहीं कराते हैं, उपचार नहीं कराते हैं, क्यों वो प्राइवेट? एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ भाई साहब। एक होता है जूनियर डॉक्टर, एक होती है छोटी बीमारी जो मोहल्ला क्लिनिक में ठीक नहीं हो सकती, एक होती है हॉस्पिटल में। तो क्या मोहल्ला क्लिनिक में ठीक हो जाएगी, हॉस्पिटल में नहीं होती? बड़ी बीमारी कहाँ पे ठीक कराएं? कौन सा बड़ा हॉस्पिटल बना दिया है? नहीं, बड़ा हॉस्पिटल केजरीवाल ने कौन सा बनाया? LNJP हॉस्पिटल देख लीजिए, मक्खी फिसलती है, पैर रपटता है। पहले 10 दवाइयाँ मिलती, 10 दवाइयों में 2 दवाई मिलती थी, 8 नहीं मिलती थी, आज पूरी मिलती है। आज वो अरविंद केजरीवाल है कि MS नीचे आ जाता है। आज मैं गया RML में, आज मैं गया 6 दवाइयाँ लिखी, 1 दे रहा है दवाई, 6 में से 1 दवाई दे रहा है। तो कह रहा है कि सारी दवा मिल रही है। मैं पर्ची है मेरे पास, प्रूफ है, दिखाता हूँ मैं। कौन बताइए, प्रूफ दिखा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ मैं। देश को ठग रहे हो। देखिए वो केंद्र के अंडर में आता है, केंद्र। ये सबूत देखो, सबूत। 5 दवाई क्रॉस कर रखी है, 1 दवाई दे रहा था वो भी मैं फेंका। मैं कहिए क्यों दे रहा है तू, ये भी मत दो। 6 दवा लिखने के बाद में 1 दवा मिल रही है। भाई साहब केंद्र के अंडर में आता है, मोदी जी के अंडर में आता है, वो मोदी जी के आता है वो अंडर में। जी सोना पर्वत सोना दिया हूँ पेट में से निकल के तेलंगाना से। हाँ ठीक है। क्या CP से लेके IG तक कहीं पीने के पानी का बंदोबस्त किया है? दिल्ली किसके अंडर में आती है? केजरीवाल के। तो केजरीवाल ने किया, मोदी ने किया। हनुमान मंदिर में जाके देख लिया, अभी मैं आया हूँ, पानी नहीं पीने को मिला अभी तक। एक हफ्ते के बाद एक्सरे आ रहा है पैर का। 1 हफ्ते के बाद एक्सरे आ रहा है पैर का, और मेरे